राधे राधे फ्रेंड, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। आज हम ऐसा पौधा आपको दिखा रहे हैं जो पूरी सर्दियों भर भर कर फ्लावरिंग करता है और इसकी सबसे खास बात ये रहती है कि ये सर्दियों में सबसे लॉन्ग टाइम फ्लावरिंग करता है, मतलब लंबे समय तक इसकी फ्लावरिंग होती है। सर्दियों में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। उन सब के सामने जो है ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है और कम केयर का होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री में लग जाता है, क्योंकि जब सर्दियों के पौधे आते हैं हम कितने ही पैसे खर्च करते हैं उन पौधों को खरीदने में और लगाने में। क्यों, अगर पौधे खरीदते हैं तो पोट भी खरीदते हैं, पर इसका ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में लग जाता है और इसको फ्री में लगा सकते हैं। और इस पर अलग अलग कलर के फूल आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही फ्री में ये पौधा तैयार हो जाता है और सबसे लंबे टाइम तक फ्लावरिंग करता है। सर्दियों का ये पौधा होता है। अगर फ्रेंड मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आप जो है वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक भी किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना भी बनता है, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक भी ज़रूर से करें। तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं वीडियो में इस प्लांट की। इस प्लांट का नाम है कलेंचो। ये सर्दियों के फूलों का पौधा होता है। ये हाइब्रिड भी आता है और देसी भी होता है। अलग अलग रंगों में इसके फूल रहते हैं। ये सर्कुलेंट प्लांट है और इसकी पत्तियों में आप जैसे देख रहे हैं पानी रहता है, तो आप समझ ही रहे होंगे जब ये सर्कुलेंट प्लांट है तो इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कम ही पानी चाहिए होता है इसे। ऐसा नहीं है कि आप इसे हर रोज़ पानी दें। कितना हेल्दी हमारा पौधा है। और सबसे अच्छी बात यह है हमने इसे किसी पॉट वगैरह में नहीं लगाया है। जब गर्मियों में आंधी तूफान आता है, हमारा पॉट टूट गया था, उसी में इसको लगा दिया था। और ये हमारा पौधा है। एक कटिंग हमने इस पॉट में लगाई हुई है। पॉट बहुत छोटा है, साइज आप देख ही रहे हैं पॉट का साइज। और ये पत्ती से भी बहुत आसानी से हो जाता है। अगर इसकी पत्ती टूटकर कहीं गिर जाती है या आप पत्तियों को हटाकर कहीं पर रख रहे हैं तो में कई महीनों तक पत्तियां सूखती नहीं है। जैसे ही मिट्टी के टच में आती है तो उनमें रूट बननी शुरू हो जाती है। देखिए ये पत्ती हमारे पौधे की टूटकर मिट्टी के अंदर चली गई थी और इसके अंदर जो है रूट बन गई और छोटा सा पौधा भी बन गया यहीं पर बिल्कुल फ्री में। इस पौधे का सबसे अच्छा यही है कि आपको इसे लगाने के लिए ये नहीं है कि कटिंग ही चाहिए, नहीं, कोई पत्ती हो तो आप उसे आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्ती को कहीं पर भी रख दी देंगे आप, जैसे महीनों रख कर भूल गए तो वो पत्ती सूखेगी नहीं, बिल्कुल हरी भरी बनी रहेगी और आप उसे ग्रो कीजिए, आसानी से वो ग्रो हो जाएगी। तो अब इसका टाइम आ गया है, इसको हम अच्छे से खाद दें, गुड़ाई करें जिससे इस पर अच्छी फ्लावरिंग आए, क्योंकि 1 मंथ के बाद इस पर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी भी केयर जो है, रंग बिरंगे फूल हमें नर्सरियों में देखने को मिलते हैं सर्दियों के, तो इसको हम भूल ही गए कि ये भी ज़रूरी है। तो इसे सर्दियों के पौधे को भी तैयार कर ले बिल्कुल, जो ये अच्छी फ्लावरिंग करे, क्योंकि इसका ऐसा होता है ये गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता रहता है। अगर आपके यहाँ का मौसम ठंडा है तो ये जून जुलाई तक आराम से फ्लावरिंग करता है। देखिए इस पत्ती में कितनी अच्छी रूट बनी है और ये पत्ती पोट में गिर गई थी और उसी में पौधा बनने लगा है, रूट निकल गई है पत्ती के अंदर। ये पत्ती से तैयार होने वाला पौधा है। आप समझ रहे होंगे कि ये पत्ती से बड़े ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल ही फ्री का पौधा हुआ ना ये। तो इसके लिए मिट्टी जो होती है वेल ड्रेन बनानी होती है, क्योंकि ये वेल ड्रेन मिट्टी में ही चलता है। सर्कुलेंट प्लांट है तो इसे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हमें इसे मिट्टी भी भुरभुरी देनी होगी। और खाद भी से कुछ ज़्यादा नहीं, गोबर की खाद दीजिए जब पौधे को लगा रहे हैं। ऐसे हमने छोटे छोटे पौधे बहुत से पोट में लगाकर अपने तैयार कर लिए हैं, जिससे सर्दियों में अच्छे से उन पर फ्लावरिंग हो। तो ये छोटे जो पौधे हैं काफ़ी पोटों में हैं, आज इनको हम खाद देंगे। खाद देकर ये अच्छे हेल्दी हो जाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग देंगे। हमारे पास ये लाल रंग का है और देसी वैरायटी का है। देखिए इस पॉट को बिल्कुल खाली है और मिट्टी भुरभुरी है। इसमें हम आपको कटिंग लगा कर दिखाते हैं इसको कटिंग से कैसे तैयार कर सकते हैं। और कुछ हमने ग्रो बैग भी लिए हैं, उनमें मिट्टी भर ली है। और मिट्टी भरने के बाद जो है अब हम यहाँ पर कटिंग लगाएंगे। और कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। इसकी कटिंग जो है आप पत्ती से लगा सकते हैं, टहनी तोड़कर वो लगा सकते हैं, वहीं से पौधा
तैयार हो जाता है। और इसके पास हमने एक छोटा सा गुलदाउदी की कटिंग लगा दी थी, वो भी हमारी चल पड़ी है और उस पर कली भी आ गई है। इस पर आप जब फ्लावरिंग हो रही है तो पानी ऊपर से ना दें। अगर आप पानी ऊपर से देंगे तो इसके फूल ख़राब हो जाएंगे और पत्तियां जो हैं वे भी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वे सूखती नहीं और पानी जो है पत्ती पर और फूलों पर बना रहता है, वे ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो पानी आप इसकी जड़ में ही दें हमेशा, और तब दें जब ये सूखने लगे, मिट्टी ड्राई हो जाए। और अगर ज़्यादा गर्मी है तो इसको साइड एरिया में रखें, और जैसा अब का मौसम है तो इसे बाहर रखें, क्योंकि फूलों का पौधा है और फूलों के पौधे को हमेशा फुल सनलाइट चाहिए होती है, तो इसे फुल सनलाइट में रखें। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको 10 दिन 15 दिन लगते हैं तो आपका पौधा जैसा आप छोड़कर जाएंगे ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये भी है इस पौधे की, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही, आप ये सोचिए कि इसको लगाइए और भूल जाइए बस, क्योंकि ये बिल्कुल ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत आसानी से लगने वाला होता है। हमने इसकी मिट्टी को गुड़ाई कर दी है और इसमें हम खाद वगैरह दे देंगे अब, और जिससे ये अच्छी फ्लावरिंग करे, क्योंकि इस टाइम की जो खाद होगी इसे वो इसमें जल्दी जल्दी से ग्रोथ करेगी, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग का टाइम जो है नज़दीक आने वाला है। तो हम इस दूसरे पौधे से कुछ ब्रांच लेंगे जिन्हें हम लगाएंगे साइड से, यहीं से हम इससे कुछ टहनियों को तोड़ लेंगे। और देखिए इसकी टहनी ऊपर है, मिट्टी के टच में भी नहीं है, और तब भी उनमें इतनी अच्छी रूट बनी हुई है। कितनी अच्छी रूट बनी हुई है, तो ये आसानी से चल जाएंगे। अगर रूट भी नहीं होती तो भी लग जाती, पर सबसे अच्छी बात है इनमें रूट बनी हुई है, तो इसको हम यहीं से लगा देंगे। अपने घेर में, अपने इन ग्रो बैग में भी हम लगाएंगे। हमने इनमें भी मिट्टी जो है बुरबुरी ली है, वेल ड्रेन मिट्टी है, तो कुछ कटिंग इनमें लगा देंगे, फिर हम उन्हें पोट में लगा लेंगे। काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, अभी हमारे पास फ़िलहाल में पोट नहीं है, इसलिए हम इनको ग्रो बैग में लगाकर तैयार करेंगे। मिट्टी में हमने खाद मिला लिया है, और मिट्टी को जब तैयार किया है, क्योंकि पौधे को अभी लगा रहे हैं, तो मिट्टी बिल्कुल तैयार है। मिट्टी में हर तरह से कंपोस्ट दिया गया है। फंगीसाइड, वैसे हमने इसमें फंगीसाइड मिलाया है, मिट्टी में ज़रूरत नहीं होती, इस पौधे में ऐसे कोई खास फंगस नहीं आता है, बस पानी की वजह से फूल ख़राब होता है, पौधा ख़राब होता है। अगर आप ऊपर से वाटरिंग कर रहे हैं तब आपका पौधा ख़राब होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी बात का कोई भी इसमें डर नहीं होता है, और उसकी पत्तियाँ देखने में भी बहुत ही सुंदर होती है। इसके पास हम कुछ लगा देंगे स्टिक वगैरह, जिससे इसकी ये ब्रांच है सीधी चले और पौधा सीधा रहे। आप इसमें कोई भी किचन वेस्ट निकलने वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या फिर बना कर दे सकते हैं। और मिट्टी में तो हमने मिलाई दी है कंपोस्ट, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है अब, पर फिर भी हम धीरे धीरे 15 दिन के बीच में इसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए और पौधा घना बने, क्योंकि ये पौधा बहुत घना हो जाता है और फूल भी इस पर बहुत ही ज़्यादा गुच्छों में आते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और एक लंबे टाइम तक में चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज खिले, जैसे गुलदाउदी में सिर्फ 1 मंथ के लिए फ्लावरिंग होती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ आपके यहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहता है तो आपको फ्लावरिंग इसमें बहुत लंबे टाइम तक देखने को मिलेगी। काफ़ी जगह तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है जुलाई अगस्त तक लग जाती है। और जो इसकी ये पत्तियां हैं, आप इनको बेकार ना समझें, इनको भी आप मिट्टी में दबा दें, आपके पास कितने ही पौधे फ्री में बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसका पौधा पत्ती से भी आसानी से लग जाता है, चाहे वो पत्ती टूटी हुई हो, कटी फटी हो, सब तरह की पत्तियों से पौधा बन जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात है पौधे की इसके लिए। और ये नर्सरी से काफ़ी कॉस्टली पौधा मिलता है, 200 तक मिल जाता है। अगर आप इसे घर पर तैयार करेंगे तो आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। हमने सारी पत्तियां लगा दी हैं ग्रो बैग के अंदर। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।